करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एएसओ इन एमईए, इन दोनों पोस्ट के बारे में, इनके प्रोज कॉन्स दोनों के बारे में जानेंगे। क्या इन पोस्ट के फ़ायदे हैं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या इनके नेगेटिव हैं, इनको लेकर हमने क्या गलती तो नहीं की। तो इन दोनों पोस्ट को आज हम कंपेयर करेंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। दोनों पोस्ट ये सीजीएल एग्जाम के अंडर आती है। बोथ दिस पोस्ट कम अंडर द एसएससी सीजीएल एग्जाम। एसएससी सीजीएल एग्जाम जो ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है उसके अंडर ये दोनों पोस्ट आती हैं। दोनों ही पोस्ट ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट है। दोस्तों इसका क्या मतलब होता है ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट? दोस्तों ग्रुप बी और ग्रुप ए, ग्रुप बी अपर पोस्ट और ग्रुप ए ये टोटल गेस्टेड पोस्ट में आता है। ठीक है, जो ये इंस्पेक्टर हो गई, एएसओ हो गई, ये ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट होती हैं। और जब इसमें फर्स्ट प्रमोशन होता है तब आप ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर बनते हो। ठीक है, ऑन द फर्स्ट प्रमोशन ऑन दिस पोस्ट विल लीड यू टू बिकम अ ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर। ये दोनों पोस्ट के बारे में अभी आपको मैं बता रहा हूँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एएसओ इन एमईए। बोथ ऑफ दीज पोस्ट आर 4600 ग्रेड पे पोस्ट। दोनों की दोनों पोस्ट 4600 ग्रेड पे पोस्ट होती हैं। इट मीन्स आपकी टोटल सैलरी मिला के 58 to 60,000 इन हैंड पड़ेगी 4600 ग्रेड पे में। टू गेट सेलेक्शन ऑन दीज टू पोस्ट वन मस्ट स्कोर वेरी हाई मार्क्स एज बोथ ऑफ दीज पोस्ट आर द टॉप प्रेफरेंस ऑफ एसएससी सीजीएल एग्जाम टॉपर्स। ये दोनों ही पोस्ट जो होती है टॉपर्स की चॉइस होती है। तो इन दोनों पोस्ट में से किसी को भी एक्वायर करने के लिए आपको टॉप लिस्ट में आना पड़ेगा, टॉप 100 में या टॉप 200 में, इनमें आकर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एएसओ इन एमईए आपको मिलेगी। चलते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पास। अभी जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है इसके प्रोज क्या है, मतलब फेवर में कौन कौन सी बातें हम कहेंगे। सोशल स्टेटस। दोस्तों जो इंस्पेक्टर वर्ड है ना, इसका सोशल एक्सेप्टेंस ही बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी को बताओगे भी नहीं कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, अगर आप डायरेक्ट कहोगे कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो आपका सोशल एक्सेप्टेंस अपने आप में ज़्यादा हो जाता है। ये आप फील करोगे जब आप बन जाओगे इंस्पेक्टर। ज्वाइन भी नहीं करोगे, तब आप बन भी जाओगे ना, जब आप लोगों को कहोगे कि मैं इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गया हूँ, तो आपका सोशल एक्सेप्टेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इफ़ वन ज्वाइंस एट एन अर्ली एज ही माइट रिटायर अप टू जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर कोई जल्दी ज्वाइन करता है इस पोस्ट को, जैसे 23-24 साल में ज्वाइन कर लेता है या सिलेक्शन हो जाता है उसका, तो उसका प्रमोशन आस्पेक्ट बहुत ऊपर तक जाता है, वो बहुत अच्छी पोस्ट तक रिटायर हो सकता है। पर इसके साथ मैंने ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है, अगर आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हो ना, चाहे आप किसी पोस्ट पे भी प्रमोट हो जाना, ये अंदर डिपार्टमेंट की आपको मैं बातें बता रहा हूँ। ठीक है, आपको उसी स्टेटस से देखा जाएगा, क्योंकि लॉबीज़ अलग क्रिएट हो जाती हैं, आईआरएस लॉबी अलग हो जाती हैं। जो प्रोमोटी होते हैं ना, उनको वो पोस्ट नहीं मिलती, मतलब वो डिपार्टमेंट नहीं मिलता, चाहे प्रमोट होकर कमिश्नर लेवल पर चले जाओ, तो लॉबी होगी ना आईआरएस की, वो आपको कोई दूसरे डिपार्टमेंट में दे देगी जो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा। तो इसलिए वंस एन इंस्पेक्टर ऑलवेज एन इंस्पेक्टर। ऑफिस वर्क इज़ नॉट मोनोटनस, वन ऑल्सो गेट्स टू वर्क इन फील्ड। दोस्तों ऑफिस वर्क ना काफ़ी डायनेमिक है। ठीक है, आपको मतलब ऑफिस में भी काम मिल सकता है, ठीक है, असेसमेंट काम होता है, आपको फील्ड में भी काम मिल सकता है। तो डायनेमिक काम है, आप लोग बोर नहीं होगे अगर आप इस पोस्ट को लेते हो। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि 9 से 5:30 की जॉब है, 6:15 बजे अपने घर आ जाओगे, अपनी फैमिली को टाइम दोगे। पर हाँ, एक्सेप्शंस ज़रूर होते हैं बजट टाइम पर। बजट टाइम पे आपको कौन्स में बताऊंगा, बहुत वर्कलोड हो जाता है, पर यार इतना तो बनता है, साल में 4-5 दिन तो काम कर सकते हो, 10 दिन, इतना कोई दिक्कत नहीं है। वन विल गेट एनफ सोशल रिस्पेक्ट फेम विद दिस पोस्ट। ये गारंटेड है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बताओगे अपने आप को, चाहे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कहीं भी जाओगे, चाहे पुलिस स्टेशन जाओ, आपकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी, ये कंफर्म है। अब कॉन्स पे चलते हैं, मतलब डिमेरिट्स क्या है, इसके फेवर में कौन कौन सी बातें नहीं हैं। देखो, अगर आप इस पोस्ट को ज्वाइन कर रहे हो ना कि आपके अंडर द टेबल इनकम आ जाएगी या आपको आपके ऊपर की कमाई आ जाएगी, जैसा बहुत अफवाह है, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। मेरे ऑलरेडी फ्रेंड्स इस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, 5 से 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, ठीक है, सीनियर्स हैं,
मैं सच बता रहा हूँ, नहीं है चांसेस, बहुत कम है, और करना भी नहीं है। ठीक है, करना ही क्यों है करप्शन यार, अपना सैलरी पे रहो, आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है इंस्पेक्टर वर्ड की, कम है क्या। सबसे बड़ी बात, आईसीटी इंटरचार्ज ट्रांसफ़र सब बंद हो गए हैं, सो बी केयरफुल। ठीक है, इस बार अब ये इंटरचार्ज ट्रांसफ़र होता क्या है, इंटरचार्ज ट्रांसफ़र क्या होता था कि यार आप 3 साल बाद ना अप्लाई कर देते थे कि मेरे को ना अपना जोन चेंज कराना है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे जोन से इन्होंने आईसीटी की फ़ाइल ही आगे फॉरवर्ड करनी बंद कर दी है, साफ बोल दिया है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो जोन मिलेगा, आपको केरला जोन मिल गया तो आपको लाइफ टाइम वहीं रहना पड़ेगा। तो यार होम सिक बंदों को तो दिक्कत होगी इससे। हाँ, अगर आपको दिल्ली के जैसे जोन मिलते हैं तो मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, वहाँ प्रमोशन बहुत लेट है, आपको अपना फर्स्ट प्रमोशन लेने में 8 से 10 साल लग जाएंगे। ये आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आईटीओ बनने में। बजट टाइम पर बहुत हेक्टिक काम होता है, रात तक काम करना पड़ता है, इवन सैटरडे संडेज को भी काम करना पड़ता है। बजट टाइम वेरी हेक्टिक वर्क शेड्यूल ड्यूरिंग बजट टाइम। हाँ देखो भैया, तो सबको देखो बात क्लियर है, रियल पावर्स आती है जब आप गेस्टेड ऑफिसर प्रमोट हो जाते हो, जब आप आईटीओ बन जाओगे, इंस्पेक्टर से इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे, आपको रियल पावर तब मिलेगी। तो इंस्पेक्टर लेवल तक सच बताऊँ तो आप एक मतलब डिपार्टमेंट में काम करने वाले नॉर्मल इंसान ही हो, रियल पावर्स नहीं आएगी आपके हाथ में। अगर आप सोच रहे हो इंस्पेक्टर बनते ही बहुत पावर्स आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको जब आप साइनिंग अथॉरिटी बनोगे, आप गेस्टेड ऑफिसर बनोगे, और रियल पावर्स वहाँ से शुरू होगी। अब बात करते हैं एएसओ इन एमईए। सबसे मतलब मैं क्या कहूँ, आकर्षित करने वाली पोस्ट है एसएससी सीजीएल की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अगर टॉपर साथ के साथ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को चूज़ करते हैं तो वही साथ के साथ इस पोस्ट को चूज़ करते हैं। ठीक है, ये टॉपर्स की सबसे पहली पसंद होती है पोस्ट। क्यों होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, प्रोस पढ़ते हैं, क्यों इतना टॉपर्स इस पोस्ट को चूज़ करते हैं। ठीक है, पहली बात, वन विल गेट वाइट पासपोर्ट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पासपोर्ट। ठीक है, नॉर्मल जो लोगों का पासपोर्ट बनता है ब्लू, ऑफिशियल आपका पासपोर्ट बनेगा वाइट पासपोर्ट बनेगा। पर हाँ, ये डिफरेंट होगा आईएफएस ऑफिसर से। ठीक है, उनका दूसरे कलर का पासपोर्ट होता है। जब आप आईएफएस ऑफिसर प्रमोट हो जाओगे 15-16 साल बाद, तब आपको वो मिल जाएगा पासपोर्ट उस कलर का। वन विल गेट अ चांस। हाँ देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, इस पोस्ट की एक ही सबसे बड़ी खासियत है, फॉरेन ट्रिप्स। आपको दूसरी कंट्रीज़ में 2 से 3 साल के लिए काम करने का मौका मिलता है, यानी अपने लाइफ टाइम में आपको 5 से 6 ट्रिप्स मिल जाएगी बाहर की। अपनी फैमिली के साथ रहो, पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, आपको अच्छी एकोमोडेशन मिलेगी, आपके बच्चे को वहाँ के टॉप स्कूल्स में एजुकेशन मिलेगी, और क्या चाहिए यार। और ये भी फैसिलिटी है चाणक्यपुरी, बहुत पॉश एरिया दिल्ली का, वहाँ पर आप गवर्नमेंट फ्लैट अवेल कर सकते हो। देखो इसका कारण क्या है, ये पोस्ट दूसरी पोस्ट से क्यों डिफरेंट है। एक तो इसकी वैकेंसीज़ कम होती हैं, ठीक है, और इस पोस्ट में ना बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ये फ्लैट फैसिलिटी एसएससी सीजीएल की और किसी पोस्ट में नहीं है, आप इसी पोस्ट में एक्वायर कर सकते हो। आपकी फैमिली को अच्छा माहौल मिलेगा अगर आप वहाँ रहोगे। देखो नॉर्मल वर्कलोड है, जितना और मिनिस्ट्रीज़ में है ना उतना ही वर्कलोड है। वन गेट्स एनफ टाइम फॉर हिज फैमिली फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। अब इसके कॉन्स पे चलते हैं, मतलब कौन कौन सी बातें इस पोस्ट को फिल करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए, और जो डिमेरिट्स मान लो। देखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का काम बहुत डायनेमिक था। इसका काम क्या है ना, इसका फाइल वर्क रहेगा, आपको आईएफएस ऑफिसर्स को असिस्ट करना है, तो थोड़ा मोनोटनस होगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तरह डायनेमिक नहीं होगा काम कि रेड वेड पे जाना है, ये करना है। दो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को भी इतनी मतलब चांसेस नहीं मिलते रेड करने का। आपको जब जाओगे ना आपको पता चल जाएगा, सारी दिखावटी बातें होती है, रियल लाइफ कुछ और होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। ड्यूरिंग सोशल मीट्स वन एस, हाँ भाई जैसे आप बाहर मिल रहे हो तो आपको एक बार तो एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा कि एएसओ इन एमईए क्या है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो सब समझ जाएंगे, पर एएसओ क्या है। पर वहीं जो इंस्पेक्टर वर्ड है, मैंने पहले ही कहा था यार, उसका एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा, जबकि दोनों पोस्ट का ग्रेड पे इक्वल है, मतलब सेम लेवल ऑफ पोस्ट है। फॉरेन पोस्टिंग हमेशा ही डेवलप्ड या पीसफुल कंट्रीज़ में नहीं मिलेगी, आपको टेरर हिट कंट्रीज़ में भी जाना पड़ेगा, तो एक ये डिसएडवांटेज है।
पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया, ऐसी कंट्रीज़ में भी आपको जाना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा लंदन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज़ मिले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो हमने प्रोज डिस्कस कर लिए, कॉन्स डिस्कस कर लिए, पर जो सच बात है ना, ये दोनों पोस्ट ही अपने आप में बहुत बेहतरीन पोस्ट हैं। ये कितने लाखों एस्पिरेंट्स का सपना है जो अचीव नहीं कर पाते। तो कोई सी भी इन दोनों में से पोस्ट मिले, दोनों बेस्ट है। हाँ, कोई अगर थोड़ा मतलब पावर की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जगह जाओ। किसी को अपना लाइफस्टाइल पसंद है, किसी को बाहर सेटल होना है, तो यार एमईएस से बेस्ट नहीं है। तो इन्हीं बातों को ध्यान रख के आप अपना इन पोस्ट को फिल करो। देखो वही बात है, दोनों पोस्ट के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, सो इसलिए अपना वाइजली चूज़ करो। पर हाँ, इन पोस्ट तक पहुंचने के लिए ही आपको बहुत मेहनत करनी है। अच्छे से पढ़ो। मैं अपनी और वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इसमें। अभी मैं आपको 5-6 बेसिक वीडियोस अपलोड करूँगा, कौन कौन सी बुक्स हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे चलना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इंग्लिश के सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगा। जब इंग्लिश के लेक्चर्स अपलोड करूँगा, इंग्लिश ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं मैथ्स पे आता हूँ। तो ऑलरेडी मैं एसएससी सीरियल 2018 में 6 स्कोर कर चुका हूँ। मेरे को 4600 ग्रेड पे आराम से मिल जाएगी अंडर ओबीसी कैटेगरी। तो जितनी मेरी नॉलेज थी, मैं सोच रहा था मैं शेयर करूँ यूट्यूब पे आकर। तो इंग्लिश के लेक्चर्स मैं स्टार्ट करूँगा थोड़े टाइम बाद। जब तक के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरी मोटिवेशन भी बनी रहे। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।